नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने जहाँ तक किया था, आज हम लोग हमारा ह लास्ट वाला है, स हमने 3 कर ली थी, श, स, राइट। आज हम लोग ह सीखेंगे, पर उससे पहले हम लोग स्वर और व्यंजन का रिवीजन करेंगे। तो आपको लगेगा कि दीदी बार बार रिवीजन करवाते रहते हैं, बार बार रिवीजन करवाते रहते हैं, क्योंकि अभी तो हम छोटे छोटे हैं, राइट। और रिवीजन करते रहते हैं तो वो सारे वर्ड वो एकदम हमें याद रह जाएंगे। क्योंकि एग्जाम अभी नजदीक आ रही है तो हमें पता होना चाहिए कि किस वर्ड से कौन से वर्ण से कौन सा शब्द शुरू होता है, राइट। आपको पूछेंगे कि चलो अनार में कौन सा सबसे पहला वर्ड है, तो अ, राइट। तो कौन से वर्ण से कौन सा स्वर या कौन सा व्यंजन से कौन सा शब्द बनता है वो हमें पता होना चाहिए, राइट। इसीलिए मैं हमेशा बार बार आप लोगों को रिवाइज करवाती रहती हूँ। और खास मैं आप लोगों को ये भी करवाती हूँ कि कौन से वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आएगा वो भी हमें पता होना चाहिए, राइट। हर रोज जैसे कि मम्मी हमें कैसे हर रोज एक बार रिवाइज करवाती है कि चलो ये कर लो, राइट। तो उसी तरह हम भी लोग हर बार हमारा रिवीजन करते रहेंगे, पूरा व्यंजन का, पूरा स्वर का, तो वो एकदम हमें एकदम पक्के रीड हो जाएंगे, राइट। नाउ चलो हम लोग स्वर से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो स्वर से कौन कौन से शब्द बनते हैं वो भी हम कर देखते जाएंगे और फिर हम लोग हमारी स्वर भी लिखते जाएंगे। दैट मीन्स कि आज हम हमारी पूरी बुक कर लेंगे अ से लेके ह तक, राइट। तो अ से कौन कौन से 10 शब्द बनते थे ऑलरेडी हमने बहुत बार वीडियोस भी देखे हैं, पीपीटी थ्रू मैंने आप लोगों को क से कौन से शब्द, ख से कौन से शब्द वो भी मैंने आपको सिखवाया है। स्वर से कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं वो भी हमने एक बार देख लिया है, राइट। आज हमारी बुक में से अ से कौन से शब्द, आ से कौन से शब्द बनते हैं वो हम बोलते जाएंगे, आपको मेरे साथ साथ बोलना है, राइट। और हम लोग कैसे लिखना है वो भी देखते जाते हैं, राइट। तो अ से अनार, अ से अजगर, अ से अदरक, अ से अचकन, राइट। तो अ कैसे लिखते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड एंड फोर्थ अ। फिर अ के बाद क्या आता है, आ से आम, आ से आग, आ से आठ, आ से आसन, आ से आदमी। तो आ कैसे करते हैं, जैसे अ किया है वैसे ही करना है, बस एक लाइन बाजू में एक्स्ट्रा आएगी, राइट। फिर अ के बाद क्या आता है, आ, और आ के बाद ई, इसे इमारत, इसे इमली, इसे इमरती, इसे इडली, राइट। ई कैसे लिखते हैं, फर्स्ट है, सेकंड थर्ड राउंड करके फिर टर्न कर देना है, राइट। ये है छोटी ई, राइट। उसके बाद क्या आता है, बड़ी ई, बड़ी से ईख और ईद, राइट। बड़ी ई से ईख और ईद, तो हो गया ई। फिर ई के बाद क्या आता है, ऊ, छोटा ऊ, उसे उपहार, उसे उपवन, उसे उल्लू, उल्लू रात को जागा करता, राइट, उसे उल्लू, राइट। और ऊ के बाद आता है बड़ा ऊ, बड़ा ऊ से कौन कौन से शब्द बनते हैं, ऊन, अभी बहुत ठंडी है तो हम ऊन के बने स्वेटर पहनते हैं ना, राइट। उसे ऊन, उसे ऊपर, उसे उदबिलाव, राइट। उसे उदबिलाव, बड़ाऊ, राइट। फिर बड़ाऊ के बाद क्या आता है, अ आ ई ऊ रू, रू से कौन कौन से शब्द बनते हैं, रू से ऋषि, रू से ऋषि, रू से ऋषभ,
रू से ऋतु ए, राइट। सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, उसको कहते हैं ऋतु, राइट। तो र के बाद क्या बनेगा? रू के बाद कौन सा शब्द आएगा? यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए, राइट। र से ऋतु और फिर र के बाद ए, ऐसे एल्बम, ऐसे एक, ऐसे एक तारा, ऐसे एडी, राइट। स्टैंडिंग, स्लांट और यहाँ पर एक छोटा सा रंग। और ए के बाद क्या आता है? ऐ से ऐरावत, ऐ से ऐना, अ से ऐपन, अ से ऐश्वर्य, राइट। स्टैंडिंग, स्लांट, राउंड एंड ऊपर एक मात्रा। ए के बाद आता है ओ से ओढ़नी, ओ से ओस, ओ से ओखली, राइट। फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड और एक मात्रा। और उसके बाद आता है औ से औरत, औ से औजार, औ से औषध, राइट। उसमें क्या आता है? पर दो मात्राएं आती है, राइट। क्योंकि स्वर पता होंगे ना तो ये व्यंजन के बाद जो मात्रा स्टार्ट करेंगे ना वो आएगा, राइट। ये मात्रा सारी मालूम होनी चाहिए। डन। फिर अभी हम उसके बाद हमने क्या किया था? व्यंजन। व्यंजन क से शुरू होते हैं। क से कबूतर, क से कलम, क से कछुआ और क से कमल का फूल, राइट। क ऐसे लिखते हैं। फिर क के बाद क्या आता है? ख। ख से खरगोश, ख से खजूर, ख से खर, राइट। ख से खरगोश, ख से खजूर, राइट। ख से खटमल, फिर ग से गर्दन, ग से गमला, ग से गधा, राइट। फिर ग के बाद क्या आता है? घ। घ से घर, घ से घड़ी, घ से घड़ा, राइट। घ के बाद क्या आता है? च। च से चम्मच, च से चप्पल, राइट। च से चमेली, राइट। च से चम्मच, च से चप्पल, च से चमेली। चमेली का फूल आता है ना। फिर च के बाद क्या आता है? छ। छ से छत्ता, छ से छड़ी, छ से छत, छ से छतरी, दादाजी की, राइट। छ कैसे लिखते हैं? डन। छ। छ के बाद क्या आता है? झ। झ से जलेबी, झ से जग, झ से जड़। कैसे लिखते हैं वो भी देखते जाना है। ज। झ के बाद क्या आता है? ज। झ से झरना, झ से झंडा, राइट। झ कैसे करते हैं? पहले ई जैसा करना होता है और फिर यहाँ स्लांट सेट करके स्टैंडिंग लाइन से जोड़ देना होता है। झ से झरना, झ से झंडा। झ के बाद क्या आता है? ट। ट से टमाटर, ट से टमटम, ट से टहनी। ठ के बाद क्या आता है? ठ। ठ से ठप्पा, ठ से ठक ठक, ठ से ठठेरा। और उसके बाद आता है ड। ड से डलिया, ड से डमरू, ड से डफली, राइट। और उसके बाद क्या आता है? ढ। ढ से ढक्कन और ढ से ढलान, राइट। ऊंचा चढ़ना होता है ना उसको कहते हैं ढलान। फिर ढ के बाद क्या आता है? अण, राइट। अण। अण से कोई शब्द नहीं होता पर अण शब्द किसी के अंदर आ सकता है। फिर है अण के बाद आता है त। त से तबला, त से तरकस और त से तकिया, राइट। त से तरबूज। फिर होता है थ। थ से थर्मामीटर, थ से थर्मस, थ से थर्मामीटर और थ से थर्मस।
थ के बाद द से दवा, द से दरवाजा, द से दमकल, द से दरी, राइट। और द के बाद क्या आता है? ध से धनुष, ध से धनिया, ध से धन। धन यानी कि पैसा, धन यानी कि क्या होगा? पैसा, राइट। यहाँ थोड़ा सा राउंड बड़ा हो गया था ना, तो मैंने इरेज कर दिया। ध से धनिया, राइट। फिर ध के बाद क्या आता है? त थ द न से नयन, न से नल, न से नट, राइट। नट करते हैं ना, जो खेल बताते हैं। न से नथ, नाक की नथ होती है वो। फिर न के बाद क्या आता है? प से पर्दा, प से पतंग, प से पपीता और प से पक्षी। फ के बाद क्या आता है? फ से फसल, फ से फन स्नेक का, और फ से फल। फिर फ के बाद क्या आता है? ब से बगीचा, ब से बकरी, राइट। ब से बगीचा, ब से बकरी, ब से बटन, ब से बस, भ से भवन, भ से भट्ठी और भ से भरना, पानी भरते हैं ना हम लोग। और भ के बाद म से मटर, म से मगर और म से मयूर, राइट। म के बाद आता है अ फ ब भ म य, राइट। तो य के बाद आता है र से रस्सी, र से रथ, र से रस, रस हम पीते ना गन्ने का, राइट। र के बाद ल से लट्टू, ल से लड्डू, ल से लड़का। ल के बाद आता है व से वन, व से वधु, व से वर्षा, वर्षा रानी होती है ना। फिर व के बाद आता है श से सलगम, श से शरीफा, राइट। और श से शहद। फिर दूसरा वाला षटकोण और षटपद, राइट। श से षटकोण, स से षटपद। फिर स से सड़क और स से सड़क, स से दूसरा स से क्या था? स से सब्जी, स से समोसे, राइट। सड़क, सब्जी और समोसे। और आज हम सीखेंगे हमारा ह। क्या सीखेंगे? ह। तो ह से कौन कौन से शब्द बनते हैं? अभी हम वो देखते हैं, राइट। याद है ना सबको कौन कौन से शब्द बनते थे और वो कैसे लिखते थे? वो एक बार हमने पूरा देख लिया, राइट, कि किससे कौन से शब्द बनते हैं। ओके, नाउ अभी हम लोग देखते हैं, आज हम सीखेंगे ह। तो ह से कौन कौन से शब्द बनते हैं? ह से हल, हल किसमें चलता है? खेतों में, राइट। ह से हल, उसके खेत में खुदाई की जाती है, फिर ही बीज को बोया जाता है। ह से हथेली, ये हमारी हथेली। ह से हल्दी, हल्दी वाला दूध पीते ना हम लोग सर्दी में, राइट, ताकि हमारी सर्दी है जो हमें ना हो, राइट। ह से हल, ह से हथेली, ह से हल्दी। तो चलो अभी हम लोग ह के स्टेप करते हैं। तो चलो अभी हम लोग ह के स्टेप स्टार्ट करते हैं। ह से हल, ह से हथेली और ह से हल्दी, राइट। सबसे पहले एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन करनी है, राइट, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। फिर एक छोटा सा टर्न करना है ऐसे, राइट, ये छोटा सा टर्न। और फिर उसी टर्न को यहाँ से झुका के ऐसा टर्न करना है। देखो कैसे करना है, ऐसे करेंगे, चाहे तो हम इसको ड के जैसा कर देंगे और फिर ऐसे कर देंगे, राइट, स्टैंडिंग। और फिर इसी टर्न को हम थोड़ा सा खींच देंगे, राइट, ऐसे करेंगे। आधा गुजराती का क ऐसा किया और फिर यहाँ से लेके ऐसे कर दिया।
देखो स्टैंडिंग, फिर टर्न करके इसको यहाँ पर मोड़ दिया और फिर यहाँ पर दूसरा मोड़, स्टैंडिंग, यहाँ पर ऐसे मोड़ दिया और फिर यहाँ पर दूसरा मोड़, तो हो गया ह। कैसे करना है, स्टैंडिंग, यहाँ पर ऐसे मोड़ दिया छोटा सा ड जैसा और फिर यहाँ पर मोड़ दिया, राइट। वापस करते हैं एक दो बार प्रैक्टिस, ऐसे स्टैंडिंग, फिर टर्न करके इसको यहाँ से थोड़ा मोड़ के दूसरा राउंड, ओके। तो हो जाएगा हमारा स्टैंडिंग, यहाँ से ऐसा छोटा सा ड कैसे करते हैं हम, ड, राइट। हिंदी का हमारा ड कैसे करते हैं वैसे ही करना है और फिर दूसरा राउंड यहाँ पर मोड़ देना है, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, डन। चाहे तो आप लोग यहाँ से मुड़ के भी ऐसा कर सकते हैं। देखो कैसे मुड़ के कैसे करते हैं, वो एक बार कराती हूँ मैं, कि उसी को वहां से मोड़ देना, यहाँ से किया फिर यहाँ से ही मोड़ के ऐसे, डन, ऐसे किया और फिर यहाँ से ही मोड़ के ऐसे, स्टैंडिंग, राउंड, टर्न और उसी को मोड़ के वापस ऐसे कर सकते हैं, स्टैंडिंग, टर्न, मोड़ के उसी को मोड़ के ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। फिर ऊपर स्लिपिंग लाइन से हमें बना देना है ह। कैसे करना है, स्टैंडिंग, टर्न, फिर उसी मोड़ को वापस खींच के ऐसा, स्टैंडिंग, इसी मोड़ को खींच के वापस ऐसा, तो हो गया हमारा ह, राइट। ह से हल, राइट। जितना ये मोड़ होगा उतना ह अच्छा दिखाई देगा, डन। वापस एक बार प्रैक्टिस करते हैं, जितनी भी प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ही हमें आएगा, राइट। क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडिंग, टर्न, ऐसा ड जैसा और फिर यहाँ से मोड़ देना है, स्टैंडिंग, टर्न और यहाँ पर मोड़ देना है, स्टैंडिंग, टर्न और यहाँ पर मोड़ देना है, राइट। तो हो गया हमारा ह, ओके। जितना भी हम लोग यहाँ मोड़ेंगे वहीं से वापस मोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा ह, राइट, ओके। जितनी भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हमें आ सकते हैं। ह से हल, ह से हल्दी, ह से हथेली, जिससे अभी हम लोग लिख रहे हैं, राइट। हो गया ना हमारा ह, डन। खासकर ये हमने लास्ट वाले 4 शब्द हम लोग करते हैं। हमने कौन कौन से शब्द किए थे, श शरीफा वाला, श सलगम वाला, फिर स षटपद और षटकोण वाला, स सड़क वाला और आज हमने किया ह। कैसे करना है ह, स्टेप करेंगे 1 और इसी को यहाँ से मोड़ देंगे, श श स ह कर लिया आज हमने, डन। कैसे करना है, टर्न करके यहाँ से टर्न, तो हो गया हमारा ह, राइट। नाउ अभी एक स्टोरी सुनिए ना, सभी को सुननी है स्टोरी, तो चलो सुनते हैं स्टोरी। एक सुनाओ छोटी वाली स्टोरी। एक शेरुदा नाम का एक छोटा सा शेर था, शेर, राइट। उस शेर का नाम था शेरुदा। शेर तो क्या होता है, जंगल का राजा। तो फिर उस जंगल के राजा को तो उसको तो ऐसा लगा था कि वो एक छोटा सा बच्चा था, तो उसको तो लगा कि मैं तो राजा हूँ, तो मुझे तो सभी यहाँ बैठे बैठे खाना देंगे। तो वो तो भूख से तड़प रहा था और उसको बहुत भूख लगी थी, और वो तो एक राजा का बेटा था, तो सभी जानवर है उसके लिए बारी बारी खाना लाते हैं। सबसे पहले एक तोता आता है, खरगोश आता है, और वो खरगोश उस शेरुदा को एक गाजर देता है। तो शेर तो कभी गाजर मूली खाता नहीं है ना, तो शेर ने तो मना किया कि नहीं, मुझे ऐसा खाना नहीं खाना है, और शेर को तो बहुत भूख लगी थी। फिर एक उड़ता उड़ता एक तोता वहां पर आया और उस तोते ने उसको आम दिए। तो उस तोते को आम दिए ना, तो उस शेरुदा ने वो भी मना किया कि नहीं, मैं आम बाम खाता नहीं हूँ। फिर एक बार एक बंदर आया और बंदर ने उसको कुछ फल ला के दिए। तो शेरुदा
शेरुदा ने वो भी मना किया। एकदम वो तो भूख से बहुत तड़प रहा था, उसकी हालत भी खराब हो गई थी, पर उसने तो वो फल भी खाने से मना कर दिया। फिर बहुत टाइम हो गया और उसको बहुत भूख लगी थी। फिर उसकी माँ थी ना एक शेरनी, वो शेरनी वहां पर आई और उसने उसको एक मांस का टुकड़ा दिया और वो शेरुदा तो खुश खुश होके एकदम झटझट से खाने लगा। फिर उसकी माँ थी ना शेरुदा की, उसने उसे समझाया कि हमें किसी पर भरोसा करना चाहिए नहीं, हमें अपना भोजन है वो खुद को ढूंढना चाहिए, हमें स्वयं ही भोजन के लिए मेहनत करनी चाहिए। देखो शेर होते ना, वो भी अपने खाने के भोजन के लिए वो भी बहुत ही मेहनत करते हैं, राइट। और फिर ही जाके उसको कोई शिकार मिलता है, राइट। तो उसकी माँ ने शेरनी ने समझाया कि कभी किसी के भरोसे बैठे रहने से, तुम कभी कैसे भूख से तड़प रहे थे, तो हमें किसी पर निर्भर रहना चाहिए नहीं, हमें अपना काम खुद कर लेना चाहिए, राइट। समझ में आया स्टोरी, राइट। तो हमें हमारा वर्क है वो खुद को कर लेना चाहिए। हमें पूरा रिवीजन आज दीदी ने वापस करवाया, क्योंकि ह व्यंजन है ना वो लास्ट है, अभी 4 व्यंजन बाकी है, पर वो तो अलग से है, थोड़े संयुक्त वाले हैं, तो वो भी हम नेक्स्ट में सीखेंगे, राइट। पर ये जो हमारे पूरे स्वर और व्यंजन थे ना, वो कौन कौन से शब्द से शुरू होते हैं वो हमें पता होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अभी तो हमें बिना मात्रा वाले शब्द बनाने आ जाएंगे, क्योंकि हमने सारे स्वर और व्यंजन ऑलरेडी सीख लिए हैं, राइट। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग ऐसे शब्द भी सीखेंगे और ये ह के बाद वाले जो 2 पेज थे ना अभ्यास के, वो भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इस सेशन में आप लोगों को ह भी करना है, और ह में जो एक्सरसाइज दी है ना, एक्सरसाइज में क्या दिया है, एक हिरन दिया है, राइट। उस हिरन में हमें रंग करना है, राइट। और अच्छे अच्छे हिरन को रंग करके हमें एकदम सजाते हैं, पर बहुत डार्क नहीं करना है, क्योंकि डार्क करेंगे तो पीछे के पेज में हमें कुछ दिखाई देगा नहीं। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में पेज नंबर 59 और 60 करेंगे। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।